वही अपना क्या नाम है अशरफ है उसकी लोगों ने सम का नहीं करेगा सारों को करेगा ये सब असम पानी मगी पानी कुछ है भी नहीं बेचारे बेचारे नजर ही आएगा 6 दिन हो गए सर आज फ्लड जो है सुरकोट के अंदर एतवार को आया। आपको मालूम है कि तकरीबन 3 से 4 वार्ड हमारे जो है उसमें मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो गए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की टीम है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम वक्तन फ़क्तन हमारे MLC साहब भी परसों सुरकोट में आए थे, उन्होंने भी रिलीफ का जो है यहाँ पर दी थी। और आज हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी और हमारे युवा लीडर जो है अमन जी भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और मैं ये गुजारिश करूँगा, जैसे मेरे भाई संजय ने कहा, जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का तल्लुक़ है, मैंने उस दिन भी ये कहा था और आज भी ये मीडिया के सामने ज़रूर कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन सिर्फ 60% तक हम कामयाब हुए हैं। जो नाले का पार का एरिया है, आज तक भी हम यहाँ पर पानी पहुँचाने में सफल नहीं हुए हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो है वो हम नाकाम हैं, लेकिन उसकी नाकामी की वजह यही है कि 5 सर्विस की गाड़ियाँ होने के बावजूद भी जो है इतना दूर एरिया है कि हम पानी नहीं पहुँचा सकते। मैंने उस दिन भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि फुल डे वाटर सप्लाई जो है इन वार्ड में बिलखुसूस 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर वार्ड के अंदर जब तक सप्लाई मुकम्मल तौर पर PHE बहाल नहीं करेगा तब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। मैं आला सतह भी भारतीय जनता पार्टी टीम से भी गुजारिश करूंगा कि हमारे स्टेट स्पोक्स पर्सन भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, सुनील गुप्ता जी, ये भी आला कमांड से बात करेंगे कि बहुत जल्द जो है वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और लोगों की जो है मदद करें। इस वक्त जो है वक्त है कि हम लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि कोई भी ऐसा जब भी मुसीबत की घड़ी आती है, और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो छोटे से लेके बड़ा तक, हर मुश्किल में जो है वो लोगों के साथ है। इसके बाद भी हम लोगों के साथ हैं, इससे पहले भी साथ है और हमेशा जो है लोगों का साथ देंगे। मैं लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी आप यकीन कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अच्छा काम किया। आपकी जो मांग है उसको भी हम पूरा करेंगे। जहाँ तक ये जो आपने जिक्र किया है कि दुकानों का तकरीबन 250 दुकान हमारी जो है 220 मकानों का जो है वो हमारा लॉस हुआ है, हमने पहले भी कह दिया है और आज भी ये गुजारिश करेंगे रविंद्र रैना जी से कि डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको शामिल किया जाए, डिजास्टर में शामिल किया जाए, क्योंकि वहाँ से ही फंडिंग आनी है। जब तक हमें इस फ्लड को डिजास्टर में नहीं डाला जाएगा तब तक हमें कोई फंडिंग जो है वो नहीं मिलने वाली है। मैं DC साहब से ये गिला भी जरूर करूँगा कि कल आपने जाके पिछाना और डोगरा में 1-1 हज़ार या 10-10 हज़ार रुपया लोगों को रिलीफ बांटी। अगर आपको बांटनी थी इमरजेंसी रिलीफ तो हमारे ये जो 3-4 वार्ड है, फिलखुसूस 12, 11 और 10 इमरजेंसी तौर पर रेड क्रॉस से जो है गाड़ियाँ ला के और यहाँ पर राशन तकसीम किया जाए। मैंने उस दिन भी कहा था कि इन महलों के लिए फौरी तौर 2 महीने का फ्री राशन और जितनी भी इमरजेंसी जो है ज़रूरियात है वो पूरी की जाए। लेकिन बड़े दुख से ये कहना पड़ता है कि अभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ है। मैं गुजारिश करूँगा ज़िला इंतजामिया से कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पर काम किया जाए ताकि लोगों को जो है सहूलियात मिल सके। जहाँ तक जो है यहाँ पर अभी बात चल रही थी स्प्रे की, कई वार्ड्स में हो चुकी है। मैं कहूँगा CMO साहिबा से भी मैंने उस दिन कहा था कई वार्ड्स उन्होंने करवाए, लेकिन मेन हमारी तवज्जो रहनी चाहिए 10 नंबर, 11 नंबर और 9 नंबर पे जहाँ फ्लड आया है, क्योंकि हमें इस वक्त फ्लड का एरियाज देखना है। दूसरे वार्ड को हमें इग्नोर करना है ताकि इन लोगों को जो है किसी किस्म की बीमारी का सामना जो है वो ना करना। यहाँ रेगुलर यहाँ पर लोगों के बीच में हम आ रहे हैं। कल भी हम आए थे, परसों भी आए थे, आज लोगों ने हमें बुलाया था कि हमने यहाँ आज हर घर के अंदर हम गए। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक यहाँ की जिला जो इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें लोगों की कोई मदद नहीं की। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है लोगों के सम टैंक हैं जो
जहाँ जो लोगों ने पीने के लिए पानी के बनाए हुए थे वो गंदगी से भर गए, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लोग बाजार से बोतलें खरीद कर यहाँ पर पानी पी रहे हैं। जो मेरे को जो बात चुभी है वो मैं ये कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत पैसा होता तो वो लोगों की मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। अभी हमने एक्शन साहब से बात की और कहा कि वो इस जो पानी का सिस्टम है इसको रिस्टोर कराओ, क्योंकि ज़रूरत है, ज़िंदगी के लिए पानी सबसे ज़रूरी है। और दूसरी बात जो फ्लड आने का सबसे बड़ा जो कारण है यहाँ पर वो अक्रोचमेंट है। और हमने देखा कि लोगों की एक ही डिमांड है कि अक्रोचमेंट दूर होनी चाहिए, लेकिन जिला पुंछ एक ऐसा इस समय डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर अक्रोचमेंट बिल्कुल दूर नहीं हुई है। बाकी जम्मू के अंदर चले जाओ, रजौरी के अंदर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई भी इलीगल अक्रोचमेंट है उसको गवर्नमेंट ने दूर किया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, वाटर बॉडी एक्ट, जो नदी नाले हैं, जो पीने का पानी है, कोई भी है, उसके ऊपर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई सभी नाले कवर कर दिए गए। जो 5-5, 6-6, 10-10 फुट के बड़े चौड़े नाले थे उसको 2-2, 3-3 फुट बना दिया, जो सबसे बड़ा डैमेज का कारण है। और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन करके इस मसले का हल किया जाए, ताकि जो आने वाले समय में लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। अभी लोग हमें एक और बात बता रहे थे कि पिछले 25-30 साल के साथ ये चौथा फ्लड है जो यहाँ पर आया है। अगर हर 10 साल के बाद जो फ्लड आएगा तो लोगों की ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके लिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार होगी। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो अप्रोच वाला आदमी है, कोई भी हो, उसकी अप्रोचमेंट सबसे पहले जानी चाहिए। ताकि बीजेपी इकाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज फरीदकोट में आज से नहीं 3 दिन पहले भी आए थे और लगातार 3 दिन से यहाँ विज़िट कर रहे हैं। तो बड़े दुख की घड़ी है। इस वक्त खाली बिजली और पानी देने से मसले हल नहीं होंगे। हम लोगों को एकदम हमें सहायता चाहिए। मैं जिस वार्ड में मैं गया हूँ सबसे तबाही जो है मेरे वार्ड में हुई है। 11 और 12 नंबर में सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, हर वार्ड में हुई है। मगर यहाँ डाउन एरिया होने के कारण पानी बहुत आया, जिससे लोगों के अंदर लेटने की जगह नहीं है, लोगों के पास गद्दे नहीं बचे हैं। तो रेड क्रॉस के तहत मैं जिस हिसाब से कह देना चाहता हूँ कि अभी तक हमें कोई मदद नहीं मिली है। तो सरकार से भी ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में हमारे काम आए। अभी तक कोई भी जो हायर लेवल का कोई भी अधिकारी है उसने हमसे बात नहीं की है। तो बड़ा दुख लगता है कि जब ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जब सरकार हमारे साथ शाला बशाला खड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है, मगर इतना काम सफिशिएंट नहीं है। हमारे लोग बहुत बड़े जो इससे शिकार हुए हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद में एक बात और कहना चाहता हूँ अपने MP साहब से कि MP साहब को यहाँ का दौरा करना चाहिए था। ये उस वक्त आते कि जब कोई मरता। आज अगर कोई मरा नहीं है, ये भगवान का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर माली नुकसान लोगों का बहुत बड़ा लार्ज नंबर पर हुआ है। मैं दरख्वास्त करूँगा LG साहब से कि कोई ना कोई टीम गठित करके यहाँ भेजी जाए। UED महकमे को यहाँ फ़ौरन भेजना चाहिए, जो नालों को शीघ्र से देखे और नालों को। पुंछ की आवाम के लिए खुशखबरी, आ गया बजाज फाइनेंस आपके शहर पुंछ में। इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी आइटम आप खरीद सकते हैं 0% इंटरेस्ट के साथ, आसान किस्तों में। लीजिए, फाइनेंस अवेलेबल एट 0% ऑन एवरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। रब्ता कीजिए गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन बाज़ार पुंछ से। मोबाइल नंबर 9419200401 या 9797347333।